बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शंस के फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा खुर्रम और यहाँ पे लिखा शहज़ाद। ठीक है, ये दोनों टेक्स्ट जो हैं मेरे पास अलग अलग हैं। इसको यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ। ज्वाइन स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये आपका डेटा और यहाँ पे आएगा आपका रिज़ल्ट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये अलग अलग सेल्स पे हमने इनको एक सेल में लिखना है। तो यहाँ पे लिख हमने फार्मूला देंगे इक्वल टू, इसके बाद सिलेक्ट किया हमने B5 फर्स्ट फैक्टर को, इसके बाद हमने एंड लिखा, स्पेस इन्वर्टिस कॉमा, फिर स्पेस के बाद इन्वर्टिस कॉमा, फिर दोबारा एंड लिखा हमने और सेकंड सेल को सिलेक्ट करके इंटर कर दिया। तो ये देखें, ये एक साथ आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी कराती है कि डिफरेंट वैल्यू को आपस में कनेक्ट करवाना अगर आपने अलग अलग सेल में लिखा हुआ है तो। ये इसका फार्मूला आ गया। इसके बाद कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं लेफ़्ट। अब देखें हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, और इस एक सेल में हमने लिखा खुर्रम शहज़ाद। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ़्ट क्या काम करेगा ये देख लीजिए। मैंने लिखा इक्वल टू लेफ़्ट, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया मैंने अपने डेटा को, कॉमा। अब आपको लेफ़्ट के स्टार्टिंग के 7 कैरेक्टर्स चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ़ कैरेक्टर 7 एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो देखें ये खुर्रम लिखा हुआ आ गया। अगर आप यहाँ पे कर देंगे 4 तो ये स्टार्टिंग के 4 आ गए। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 तो ये 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट का फार्मूला अप्लाई करना है, डेटा की सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स लेफ़्ट के, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास राइट, वो लेफ़्ट था। अब राइट में क्या है कि आपने लिखना है इक्वल टू राइट, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है आपने। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल सी,
कंट्रोल V। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू राइट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट किया डेटा को और उसके बाद मैंने लिखा 5 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये देखें राइट साइड के लास्ट के 5 फैक्टर आ गए 1 2 3 4 5। और अगर मैं यहाँ फार्मूले में लिख दूँ 7 तो ये देखें। ठीक है, इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल C और नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद है आपके पास मिड। अब देखें यहाँ पर हमें मिड का फंक्शन यूज़ करना है। इक्वल टू हमने मिड लिखा, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया डेटा को। इसके बाद हमने इसको कहा कि 7 लाइन के बाद नंबर 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो क्या है हमारे पास MSH, यानी कि 7 नंबर से आपने यहाँ पे क्या लिखा था कि 7 कैरेक्टर से जो भी लिखा हुआ उसके 7 कैरेक्टर से स्टार्ट हो और 4 कैरेक्टर्स तक 7 के बाद से चौथे कैरेक्टर पे वो डेटा लिया है। तो देखिए 7 कैरेक्टर आपके पास M है, यहाँ से स्टार्ट करें 1, स्पेस है बीच में 2, S 3 और H 4। अगर आप यहाँ पे लिख दें 6 तो ये आ जाएगा AH तक। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा मिड का फार्मूला है। इसके बाद आपके पास आता है लैन। लैन फार्मूला जो है वो कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग जो वैल्यू हम लिख रहे हैं टाइप कर रहे हैं उससे कैरेक्टर को काउंट करके बता देता है। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू लैन ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया हमने इसको, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। तो ये आपके पास टोटल कैरेक्टर्स आ गए लिखे हुए, इसने काउंट करके आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फाइंड का बटन है, फाइंड का फार्मूला है। और अब हम यहाँ पे फाइंड का फार्मूला अप्लाई करवाना है। जैसे कि मैंने लिखा फाइंड ब्रैकेट ओपन और मैंने ये देखना है RRAM, इन्वर्टेड कॉमा में लिखें इसको कि RRAM इस सेल में कहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल टू, और इसको सिलेक्ट करें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट ओपन RRAM लिखा हमने और कॉमा उसके बाद E15। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H नॉट वैल्यू इसको नहीं दिखानी चाहिए, इक्वल टू FIND फाइंड ये जो वैल्यू का एरर आया है तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ स्मॉल में लिखा हुआ है, स्मॉल कैपिटल का यहाँ पे लाजमी देखना है। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे स्मॉल में RRAM, तो ये देखें इसने मुझे बता दिया ये टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, या 4 कैरेक्टर है या ये 4 कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये फाइंड का आ गया आपके पास फार्मूला। इसके बाद हमारे पास
सब्स्टिट्यूट, इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया हमने। ये इसको यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फार्मूले में क्या लिखना है, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है इसको, कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा, ये कैरेक्टर को जो भी आपने अल्फ़ाबेट जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको रिप्लेस करवाने के काम आता है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा, अब जैसे कि यहाँ पे शहज़ाद है तो मैंने यहाँ पे लिखा शहज़ाद, इसको सर्च करें और उसके बाद इसको रिप्लेस करवा दें इस वर्ड से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। पहला जो वर्ड आप यूज़ करेंगे वो जिसको आपने रिप्लेस करवाना है, और ओल्ड टेक्स्ट यानी कि, और इसके बाद जो भी न्यू टेक्स्ट उसकी जगह आप देखना चाहते हैं इंटर कर दें। तो देखें यहाँ पे खुर्रम शहज़ाद था, अब यहाँ पे खुर्रम ट्यूटर आ गया क्योंकि हमने सेकंड में ट्यूटर इसको बोला था। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट का फार्मूला हो गया। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हमने टेक्स्ट फंक्शन के पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।